नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी के शेयर्स के बारे में जिसका मार्केट कैप मात्र 250 करोड़ रुपीस के आसपास का दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें कंपनी के डेप्ट की, तो कंपनी के ऊपर 1 रुपए का डेप्ट भी नहीं है, जो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पर बना रहा है। मेरा मानना है कि जो लोग मार्केट में एक ऐसे स्टॉक को ढूंढ रहे हैं जो आपको आने वाले समय में एक मल्टी बैगर रिटर्न बना कर दे, तो ये स्टॉक आपको ज़रूर देखना चाहिए। सिर्फ नाम देख लेना ही काफ़ी नहीं होता है। जो भी बातें यहाँ पर हम शेयर करेंगे, जो कंपनी का डेटा रहा है, यानी कि जो कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है, कंपनी जिस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जिस तरह से कंपनी अपने बिजनेस को ग्रोथ कर रही है, हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो कभी भी मान लीजिए मार्केट में गिरावट होती है, मान लीजिए अभी मार्केट में अगर आप देखें तो डेली बेसिस पर आपको न्यू हाई बनते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे बात हो सेंसेक्स की या निफ्टी की या बैंक निफ्टी की। हमको डेली बेसिस पर एक नए हाई लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मान लीजिए अगर किसी कारणवश मार्केट में गिरावट होती है, तो क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी होती हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाई दे सकती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अन्यथा आप यहाँ पर थोड़ा सा मिसगाइड भी हो सकते हैं। देखिए, जान लेते हैं। कंपनी का नाम है प्रीति इंटरनेशनल लिमिटेड। करंटली प्राइस इसका चल रहा है 225 रुपये। आज इंट्राडे के अंदर स्टॉक में हमको करीब करीब 16% की तेज़ी दिखाई दी। अब इस कंपनी का देखिए बेसिकली बिजनेस क्या है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्नीचर के बिजनेस में कंपनी काम कर रही है। फर्नीचर और होम डेकोरेशन में यहाँ पर कंपनी का ज़बरदस्त मार्केट लीडर है। और यहाँ पर सबसे बड़ी पॉजिटिव बात इस कंपनी के लिए क्या है कि यहाँ पर इनके जो कॉम्पिटिटर हैं वो बहुत ही कम दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट में, इनके रेवेन्यू में हमको लगातार बेसिस पर ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब इस कंपनी का सबसे एक अट्रैक्टिव पॉइंट मुझे और क्या लगा है, अगर हम यहाँ पर देखें तो कंपनी एक सिंगल फैक्ट्री के रूप में यहाँ की शुरुआत कंपनी की करी गई थी, जहाँ पर हैंडफुल ऑफ एम्प्लॉयज़ थे इनके। सिंगल फैक्ट्री थी जोधपुर के अंदर। वहीं पर अगर हम बात करें इस समय की, तो कंपनी ने जिस तरह से ग्रोथ दिखाई है, इनका एम्प्लॉय बेस बढ़कर 80 प्लस का हो गया है। वहीं पर इनके पास 100 प्लस स्किल्ड आर्टिसंस भी हैं, जो इनकी कंपनी को ग्रोथ करने में काफ़ी मदद भी यहाँ पर कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें कंपनी की एक और पॉइंट की, तो कंपनी ई कॉमर्स के अंदर भी अपनी प्रेजेंस को रखती है, जहाँ पर अगर आप देखें तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी जो मार्केट लीडर की एक अच्छी खासी ई कॉमर्स में इनकी प्रेजेंस है, यहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट को सेल करती हुई दिखाई देती हैं। अब हम बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था 250 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। यहाँ पर लो था 232 और एक 152, माफ़ करिएगा, 52 वीक इनका जो हाई और लो है वो 232 का हाई है और वहीं पर 125 का लो है। वहीं पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है 35 के मल्टीपल पी पर। बुक वैल्यू है 39 की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30 के आसपास का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22 की है और 10 रुपये की फेस वैल्यू हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस कंपनी की शुरुआत की बात करी जाए तो 2005 में यहाँ पर इस कंपनी की शुरुआत हुई थी रितेश लोहिया और प्रीति लोहिया के द्वारा। अब वहीं पर इस कंपनी की बात करें तो आज के समय में प्रीति इंटरनेशनल कंपनी ने घरेलू डिज़ाइन उत्पादों और फर्नीचर डेकोरेशन की दुनिया में अपना बहुत अच्छा नाम कमा लिया है। प्रीति इंटरनेशनल अपने कारोबार को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा भी रही है और घरों की सजावट के लिए आप सभी को पता है कि लोग अलग अलग तरीके यहाँ पर और अलग अलग आइडियाज़ यहाँ पर लाते हैं, जिसमें कंपनी काफ़ी अच्छा काम करती हुई नज़र आ रही है। वहीं पर बात करें कंपनी के प्रॉस की, तो कंपनी देखिए डेप्ट फ्री है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। जो भी इनके रिजल्ट्स हैं क्वार्टरली, वो बेहतर से बेहतर आ रहे हैं। कंपनी का अगर आप लास्ट 5 साल का डेटा देखें तो इन्होंने 57% के CAGR से अपनी प्रॉफिट के ग्रोथ को यहाँ पर बढ़ाया है, जो कि इस कंपनी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पर बनाता है। लिस्टिंग से लेकर अगर आज तक की बात करें तो 1 साल के भीतर भीतर इस कंपनी ने अपने निवेशकों को 125% से अधिक के रिटर्न बना कर दिए हैं। यानी डबल से भी ज़्यादा के रिटर्न यहाँ पर कंपनी ने बना कर दिए। जो भी पैसा निवेशकों ने इन्वेस्ट किया था वो यहाँ पर डबल से भी ज़्यादा होता हुआ दिखाई दिया है। अब इसका कारण देखिए क्या है, क्योंकि यहाँ पर अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई है जो भी हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले अगर देखें इनकी सेल्स, तो इनकी सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर हमको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका जो 6% के आसपास का था, वो बढ़कर करीब 9.5% से अधिक का यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर इनका नेट प्रॉफिट देखें तो 4 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर 7 करोड़ का आता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से इनका जो EPS है यानी कि अर्निंग पर शेयर, वो भी हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब एक और अच्छी बात है यहाँ पर कि जिस तरीके से कंपनी यहाँ काम कर रही है, कंपनी की ग्रोथ जो है प्रतिदिन बढ़ती हुई नज़र आई है।
अब कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि कंपटीशन बहुत कम है, जिसके कारण इनकी जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ रही है और आने वाले समय में भी यहाँ पर हमको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अगर हम इनका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें तो 5 साल में 54% का है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 58% का है। स्टॉक प्राइस CAGR देखें 57% का है। वहीं पर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 21% का है। इतना शानदार देखिए इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक स्मॉल कैप कंपनी है। मल्टीपल टाइम यहाँ पर इनके पास अपॉर्चुनिटी है कि अपनी कंपनी को बड़ा करें। आज 250 करोड़ की है, कल को 1000 करोड़ की होगी, 1500 करोड़ की होगी और धीरे धीरे यहाँ पर ये कंपनी माइक्रो कैप से स्मॉल कैप, फिर मिड कैप, फिर लार्ज कैप कंपनी बनेगी। लेकिन इसके लिए बहुत लंबा समय वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक बात और, क्योंकि जो इस तरह की स्मॉल कैप कंपनी होती हैं, यहाँ पर जितने अच्छे रिटर्न मिलते हैं, अगर मार्केट में किसी तरह की भी कोई बैड न्यूज़ आती है तो उतनी ही तेज़ी में आपको यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर गिरावट भी आती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये बात आप लोग ज़रूर यहाँ पर फोकस में रखिएगा। दूसरा अट्रैक्टिव पॉइंट यहाँ पर क्या है, इनकी बैलेंस शीट पर अगर नज़र डालें तो इनका जो रिजर्व है वो 11 करोड़ से बढ़कर हमको 34 करोड़ के आसपास का आता हुआ दिखाई दिया है। ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है रिजर्व में। वहीं पर डेप्ट देखिए कोई ही नहीं, शून्य यहाँ पर डेप्ट है कंपनी का। और इसके अलावा इनके एसेट्स भी हमको लगातार बेसिस पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम इस चैनल पर ही मैंने इस स्टॉक को आज से 4 महीने पहले कवर किया था। उस वक्त ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 150 रुपये में। जो लोग हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उन्होंने यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर आई होप कि अगर उन्होंने उस वक्त इस स्टॉक को एनालिसिस करी होगी और इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया होगा तो आज के दिन अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पर इनको आता हुआ दिखाई दिया होगा। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आई थी कि अगर यहाँ पर आप देखें तो गोदरेज इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ पर एक पार्टनरशिप करी है होम फर्नीचर की सप्लाई को लेकर। इनके प्रोडक्ट जो भी हैं उसमें होम फर्नीचर की सप्लाई यहाँ पर ये कंपनी करती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से इनका जो लॉन्ग टर्म में जो इनका एक बेनिफिट है, एक मजबूत कस्टमर बेस तैयार होने वाला है जो इस कंपनी को ग्रोथ में एक कदम और आगे बढ़ाकर ले जाएगा। अब वहीं पर हम बात करें, इसमें एक एस इन्वेस्टर थे मिस्टर शंकर शर्मा जी, जिन्होंने हाल ही में मैंने जब वीडियो बनाया था उस वक्त 4 मंथ पहले, तो यहाँ पर इन्होंने 1,30,000 शेयर उठाए थे, जिसकी वजह जो उसकी टोटल वैल्यू थी वो 2 करोड़ 20 लाख रुपए की थी और यहाँ पर 1.1% की हिस्सेदारी यहाँ पर इन्होंने उठाई थी। उसके अलावा जो भी मैंने भी आपको न्यूज़ कवर करी है गोदरेज वाली, यहाँ पर ट्रेड ब्रेन्स के द्वारा ये आर्टिकल सामने आया था, तो इनके थ्रू ही मैंने ये न्यूज़ आपके सामने यहाँ पर दिखाई है। तो यहाँ पर एक और पॉजिटिव बात है, यहाँ पर एक और बड़े इन्वेस्टर हैं मिस्टर पोरेंजो वैलियत, यहाँ पर जिन्होंने 1,50,000 शेयर को बाय किया था। 1.3% की स्टेक उठाई है इन्होंने FY सितंबर 2022 के अंदर। अगर देखें तो यहाँ पर इनका डेटा सामने हमको आता हुआ दिखाई दिया था। NSE एंड डेटा एनालाइज्ड बाय ट्रेंड लाइन के का भी जो डेटा है यहाँ पर उनके थ्रू न्यूज़ यहाँ पर रिपोर्ट सामने आई है। अब यहाँ पर ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही वो एस इन्वेस्टर हैं जिनका नाम शंकर शर्मा जी है, जिनका कहना है कि ये मार्केट में 15% को रिटर्न लेने के लिए नहीं आए हैं। इनका जो एम है वो यहाँ पर कम से कम 1 साल में 50% के रिटर्न को लेने का है, क्योंकि यहाँ पर इनके पास वो चीज़ें हैं, वो स्किल है जो इस तरह की कंपनियों को ये एनालाइज करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो आप लोग देखिए, बिल्कुल भी ये मत करिएगा कि किसी बड़े इन्वेस्टर ने बाय किया है तो आप भी बड़ा अमाउंट लगाएं, क्योंकि इनकी देखिए रिस्क कैपेसिटी अलग है और आपकी अलग है। तो आपका जो भी रिस्क हो उसके अनुसार ही आपको यहाँ पर कोई भी एंट्री लेनी है, क्योंकि देखिए स्मॉल कैप कंपनी है। तो जिस तरह से यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि जितनी ही तेज़ी में ये स्टॉक प्राइस ऊपर जाते हैं उतनी ही तेज़ी में अगर मार्केट में कोई बैड न्यूज़ आती है तो स्टॉक नीचे आते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को 50% तक गिरता हुआ देख सकते हैं तभी आप एक बड़ा अमाउंट लगाएं, अन्यथा धीरे धीरे SIP मोड पर आप इस तरह की कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर चलें। दूसरा, यहाँ पर अगर हम बात करें आने वाले समय में यहाँ पर आपको क्या टारगेट दिखाई दे सकते हैं, तो अगर हम बात करें 2023 लास्ट तक की, यानी कि मार्च 2023 में अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर, माफ़ी चाहता हूँ, दिसंबर 2023 तक इस स्टॉक के अंदर अगर जिस हिसाब से कंपनी ने फ्यूचर में माफ़ करिएगा पास्ट में जो ग्रोथ दिखाई है, जो इन्होंने 50% के CAGR से जो ग्रोथ दिखाई है, अगर यही परफॉर्मेंस कंपनी आने वाले समय में भी करती है तो 2023 तक के लास्ट में आपको इस कंपनी में करीब 270 रुपीज़ तक के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं पर बात करें 2024 की तो ये टारगेट आपको 400 रुपये, फिर बात करें 2025 की तो 500 रुपये,
और वहीं पर 2030 की बात करें तो आपको इस कंपनी के शेयरों में 1000 रुपये तक के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जो भी यहाँ पर मैंने फिगर यहाँ पर बताया है आपको, जो भी टारगेट बताए हैं वो इनकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है, जो इन्होंने डेटा अपना दिखाया है, चाहे वो प्रॉफिट ग्रोथ का हो या रेवेन्यू ग्रोथ का हो, उसको ध्यान में रखते हुए ही सारी चीज़ें हमने निकाली हैं। अगर इनके यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा बहुत फेरबदल होता है, बढ़ता है या घटता है, तो ये जो भी टारगेट मैंने बोले इसमें थोड़ा सा अपसाइड या डाउन साइड के टारगेट भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ज़रूर अगर आप एक रिस्की ट्रेडर्स हैं और आप रिस्क ले सकते हैं तो ज़रूर जो कंपनी मैंने यहाँ पर बताई है आप लोग जरूर फोकस में रखिए। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही करनी है, या जो भी आपके वित्तीय सलाहकार हैं यानी कि फाइनेंशियल एडवाइज़र, एक बार उनसे सलाह मशवरा अवश्य कर लें, अन्यथा आप यहाँ पर हैवी लॉस भी कर सकते हैं। क्योंकि जो भी मैंने बातें शेयर करी ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, या जो भी मार्केट में मैंने डेटा कलेक्ट किया है, जो भी एनालिसिस, जो भी यहाँ पर बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उनके बातों को मद्देनज़र रखते हुए ही सारे टारगेट हमने यहाँ पर दिए हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।